अफगानिस्तान इन दिनों दोहरी मुसीबत का सामना कर रहा है। एक तरफ जहां देश में अकाल वाली स्थिति है तो दूसरी तरफ भूकंप के कारण लोगों के सामने खाने पीने की कमी हो गई। पिछले दिनों आए भूकंप में 1000 से ज्यादा लोगों की जान गई। काफी संख्या में लोग बेघर हुए। ऐसे में भारत हर तरह से अफगानिस्तान की मदद कर रहा है। अफगानिस्तान में इन दिनों दोहरी मुसीबतों का सामना हो रहा है। एक तरफ जहां पर देश में अकाल वाली स्थिति है तो वहीं दूसरी तरफ भूकंप की वजह से लोगों के सामने खाने पीने की किल्लत हो गई है। पिछले दिनों आए भूकंप में 1000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। काफी संख्या में लोग बेघर हो गए। ऐसे में भारत हर तरह से अफगानिस्तान की मदद कर रहा है। भारत ने बीते साल अफगानिस्तान को 50,000 मीट्रिक टन गेहूँ देने का वादा किया था। भारत अपने इस वादे को पूरा करने के करीब पहुँच चुका है। अभी तक भारत 33,500 मीट्रिक टन गेहूं के खेप अफगानिस्तान भेजने में सफल रहा है। अफगानिस्तान के लिए भारत ने 3,000 मीट्रिक टन गेहूं के एक और खेप को अफगानिस्तान रवाना कर दिया। हमने सबने देखा है कि जो भूकंप अभी आया है रिसेंटली अफगानिस्तान में, उसमें काफी क्षति पहुंची है। तो जरूर ये हमारा जो व्हीट जा रहा है इंडिया से, वो काफी मदद करेगा अफगान नागरिकों के लिए। भारत ने अफगानिस्तान में तकरीबन 10 महीने से बंद पड़े अपने दूतावास को भी दोबारा खोल दिया। कोलंबो से एक बड़े हादसे की तस्वीर आई। कोलंबिया के स्पाइनल में बुल फाइट के दौरान स्टेडियम की छत गिर गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, करीब 500 लोग घायल हुए और जिस समय स्टेडियम की छत गिरी वहां बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। पूरा हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। देखिए आप किस तरह से ये छत गिरी है और बुल फाइट का एक मैच चल रहा है। 3 मंजिला ये दर्शक दीर्घा है और अचानक से बल्लियां थी, बल्लियों पर खड़ी हुई ये बिल्डिंग थी, ये स्टेडियम था और ये देखिए इस तरह से गिरी और ये बेहद दर्दनाक हादसा। लोग वहां पर मौजूद थे लेकिन अचानक से यह हादसा हुआ क्योंकि लोग बल्लियों पर भी चढ़े हुए थे और ये धड़ाम से धड़ाके और बहुत बड़ा हिस्सा जो था वो धराशायी हो गया। कम से कम 500 लोग घायल बताए जा रहे हैं। किसी की मौत की खबर फिलहाल नहीं है। देश की खबरों पर लौटते हैं। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ ने जीत का सर्टिफिकेट लेने से पहले मां का आशीर्वाद लिया। आजमगढ़ उपचुनाव में मतगणना के दौरान दिनेश लाल निरहुआ अपने गाजीपुर वाले घर पर थे जब लगातार बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल के बढ़त बनाए जाने का समाचार मिला तो निरहुआ ने अपनी मां के पैर पर सर रखकर आशीर्वाद लिया। मां बेटे के बीच भोजपुरी भाषा में संवाद हुआ। बीजेपी सांसद बन चुके हैं निरहुआ। खुद सोशल मीडिया पर उन्होंने ये पोस्ट वीडियो किया है। भोजपुरी स्टार हैं निरहुआ। जब आजमगढ़ जाने की बात कही तो मां बोली तो कुछ खा पी कर ही जाना। मां ने निरहुआ को नसीहत देते हुए कहा था कि चुनाव जीतकर सबकी कद्र करना, चुनाव के बाद बैठ मत जाना, जनता की गाली नहीं सुनना बल्कि जनता की सेवा करना। बीजेपी प्रत्याशी निरहुआ ने भी अपनी मां से वादा किया कि जनता की सेवा करूंगा। इसी तरह मां से आशीर्वाद लेने के बाद निरहुआ आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में जीत का सर्टिफिकेट लेने आए।